जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी वगैरह कैसी चल रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। देखिएगा, सभी लोग जुड़ जाइएगा और एक बार आप सभी लोग जो है वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि आज भी एक अखबार में कटिंग निकली थी कि आप लोग जो है अपनी OMR जो है वो सही से फिल करें, वरना जो है आप लोगों की कॉपी जो होगी वो चेक नहीं होगी। ठीक है, 15 मिनट आप लोगों को पहले मिलेंगे। 15 मिनट पहले आप लोगों को OMR मिल जाएगी अपनी। उसको आप लोग पूरा एक एक चीज़ सही से फिल करें, वाइटनर वगैरह का यूज मत करें और ना लेकर जाएं। ठीक है, क्योंकि जब आप लेकर ही नहीं जाएंगे तो यूज क्या करेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, एक बार आप लोग सही से पूरा देख लीजिएगा OMR वगैरह कैसे फिल करनी है। अपना एडमिट कार्ड निकाल के आप लोग रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड के साथ में जो जो चीज़ें चाहिए हैं, एक ओरिजिनल ID, एक बॉल पेन, ये सारी चीज़ें, फ़ोटो, ये सब चीज़ें आप लोग रख लीजिएगा अभी से सही से। और देखिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो इसलिए अगर आप लोगों को देखो पहले जाना है तो एक दिन पहले आप लोग जा सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो समय से निकलिएगा, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो आप लोगों को पेपर देने में बहुत सारी समस्याएं मिल सकती हैं देखने को। तो एक बार आप लोग वीडियो वगैरह शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? मौर्य काल को, मौर्योत्तर काल को, गुप्त काल को, या कुषाण वंश को? बताइएगा। तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल जो था, इसको भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़, शेर, हाथी, कबूतर? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से। तो क्या था उनका? गरुड़ था। गुप्त काल का राजकीय चिन्ह जो क्या था, वो गरुड़ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अटाला मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, सरकी शासक, अकबर, या फिर शाहजहां? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो देखो, पहली तो बात आप लोग बताइएगा, अटाला मस्जिद स्थित कहाँ है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, और इसने क्या बनवाया था? इसके साथ में इसने बनवाया था कुतुब मीनार, लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाया था इसको। ठीक है, शाहजहां के द्वारा तो बहुत सारी चीज़ें बनवाई गई, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, मोती मस्जिद, ये सारी चीज़ें। और अटाला मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो सरकी शासकों के द्वारा। और ये कहाँ है? तो जौनपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जौनपुर के अंदर है। यही जौनपुर से अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा मुगल कालीन शासक था जिसके खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो वो अकबर था। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अटाला मस्जिद जो है वो सरकी शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। जौनपुर को क्या कहा जाता था? भारत का सिराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का सिराज कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, ये सब किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। तो सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भांड पाथेर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब? तो देखिएगा, जम्मू कश्मीर से कौन सा संबंधित है? रऊफ है। कौन सा है? रऊफ है। यहीं पर एक होता है हिकाल। कौन सा होता है? हिकाल होता है। ठीक है, लद्दाख से कौन सा संबंधित है? तो जबरो है। कौन सा है? जबरो है। यहीं पर एक चाम है। एक कौन सा है? सांदोल है।
ठीक है। हिमाचल प्रदेश से कौन से संबंधित हैं? तो छम्म है। कौन सा है? छम्म है। एक यहाँ पर बुराहा है, एक उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को छपेली है, यहाँ पर बताया था ना, छपेली है। पंजाब में कौन कौन सा है? तो भांगड़ा है, गिद्दा है, धमान है, डऊफ है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भांड पाथेर भी कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न पे। चौथे प्रश्न का ए आंसर सही है। अच्छा, कल मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर सभी लोगों ने नहीं दिए हैं, तो भैया निवेदन है कि जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर आप लोग दे दिया करें। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कपालिया लोक नृत्य संबंधित है, बताइएगा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिएगा, राजस्थान से कौन सा? घूमर। घूमर कौन सा? घूमर है। कालबेलिया है। उस दिन मैंने एक और बताया था, गणगौर है। यहाँ पर कौन सा है? गणगौर है। यहीं पर कठपुतली भी होता है। उत्तराखंड में तो झोरा होती है। कौन सा? झोरा है। चौफला है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन से हैं? तो कर्मा है। कौन सा है? कर्मा है। माचा है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा है? तो आपका कपालिया है। ठीक है, कपालिया आपका कहाँ से पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। और यहीं पर कौन सा है? पंडवानी भी है। कौन सा है? पंडवानी भी है। सही आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में प्रतीक के रूप में 5 गोल वृत्त होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से होते हैं ना, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्येक चक्र का रंग अलग अलग होता है। तो हरा चक्र किस महाद्वीप का प्रतीक है? बताइएगा, सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। हरा चक्र जो है वो किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो देखिएगा, जो 5 चक्र होते हैं, पांचों चक्रों के मैं बारे में बता दे रहा हूँ। देखिएगा, एशिया के लिए कौन सा चक्र होता है? तो पीला। एशिया के लिए कौन सा है? तो पीला चक्र है। ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन सा है? तो हरा चक्र है। कौन सा है? हरा चक्र है। यूरोप किसको करता है? तो नीला चक्र है। अमेरिका जो होता है वो किससे होता है? तो लाल से होता है। ठीक है, किससे होता है? लाल से होता है। एक बचा, क्योंकि 4 ही तो हुए। और जो आपका काला चक्र होता है वो अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। किसको? अफ्रीका को। इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, सही आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, पूछ सकता है प्रश्न आप लोगों से, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि शारजाह कप किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो देखिएगा, क्रिकेट से कौन सा है? रणजी ट्रॉफी है। क्रिकेट से कौन से हैं? रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है। कौन सी है? देवधर ट्रॉफी है। और शारजाह कप है। तो 7वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी है। ठीक है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी है। हॉकी से कौन से संबंधित है? तो देखिएगा, हॉकी से कौन सा संबंधित है? अजलान शाह कप है। कौन सा है? अजलान शाह कप है। रंगा स्वामी कप है। कौन सा है? रंगा स्वामी कप है। ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, आगा खां है। ये सब किससे संबंधित हैं? तो हॉकी से संबंधित हैं। फुटबॉल से कौन से संबंधित हैं? बताइएगा। तो फुटबॉल से देखिएगा, मर्डेका कप है।
कौन सा है? मर्डेका कप है, कलिंग कप है, संतोष ट्रॉफी है। कौन सा है? संतोष ट्रॉफी है। अच्छा, वॉलीबॉल से कौन से जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताइएगा। तो वॉलीबॉल से भी काफ़ी सारे जुड़े हैं। एशिया कप है, ठीक है, पूर्णिमा ट्रॉफी है, सुपर चैलेंज है, बहुत सारे हो जाते हैं जो आपके वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर 7वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली, कलकत्ता, कासरगोड, शिमला। बताइएगा। तो देखिएगा, नई दिल्ली में आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है। कलकत्ता में आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। कासरगोड ये कहाँ पर है? तो केरल में। और यहीं पर क्या है आपका? केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान केंद्र है। शिमला में क्या है? तो शिमला में आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखो, दिल्ली में मैंने बताया था कि वो केंद्रीय सड़क इंस्टीट्यूट संस्थान है, ये भी तो मैंने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, नागपुर, कानपुर, अहमदाबाद। बताइएगा। देखिएगा, लखनऊ के अंदर क्या पर है आप लोगों का? तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। कई सारे हैं, बताया था मैंने। नागपुर में किसका है? नीरी का हेडक्वार्टर है। कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय, तो अहमदाबाद के अंदर। क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है। चलिए, डी ऑप्शन सही है आप लोगों का। अच्छा, अहमदाबाद में एक और भी है, बताओ। वस्त्र अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? वस्त्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगली है, अवंती सुंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं, शूद्रक हैं, दंडी है, या जीमूत वाहन है? बताइएगा। तो देखिएगा, बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कादंबरी लिखी है। कौन सी लिखी है? कादंबरी लिखी है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी है। कौन सी लिखी है? मृच्छकटिकम लिखी है। दंडी के द्वारा 10 कुमार चरित लिखी गई है। कौन सी? 10 कुमार चरित लिखी गई है। और जीमूत वाहन ने कौन सी लिखी है? तो दाय भाग लिखी है। कौन सी लिखी है? दाय भाग लिखी है। और अवंती सुंदरी किसने लिखी है? तो दंडी के द्वारा ही अवंती सुंदरी भी लिखी गई है, ठीक है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, ये किसने लिखी है? चलिए बताइएगा, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइएगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? बताइएगा, कब मनाया जाता है? 5 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी। क्या है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक
पृथ्वी। हाँ, नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो प्लिनी की। ठीक है, जो प्लिनी थे इनकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी। अगला प्रश्न है कि मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? और पहली बार इसने रणजी ट्रॉफी जीती है। और सबसे ज़्यादा बार कौन जब तक रणजी ट्रॉफी जीता है? मुंबई। और मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। केरल ने क्या जीती? संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल से संबंधित जो है, क्या है? संतोष ट्रॉफी। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? चलिए बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा पुरुष हॉकी विश्व कप जो है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? भारत में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, बाकी ये 3 ऑप्शन हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ होना है, तो एक बार अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा, ज़्यादा सही है। देखिएगा, मलेशिया में क्या होगा? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप। ठीक है, 2023 में मलेशिया में होगा। ये जूनियर है। ठीक है, मलेशिया में क्या होगा? सॉरी, चिली में, सॉरी, जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023। स्पेन में क्या होगा? केवल महिला हॉकी विश्व कप, महिला हॉकी विश्व कप। तो स्पेन के साथ में यहाँ पर और कौन सा देश है? तो नीदरलैंड। ये 2 देशों में होगा। 13वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बताइएगा। इजी प्रश्न है, कई बार पढ़ा चुके हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया। कहाँ पर? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटेर। तो उलान बटेर के अंदर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें भारत जो है 1 पदक जीता था। कितना? 1 पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मलेशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तब तक की इनकी राजधानी बता दीजिए आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एंस्ले बार्टी, ईगा स्विएटेक, एलिना रिवाकिना, ऑन्स जब्योर। बताइएगा। देखिएगा, ये जो ग्रैंड स्लैम है ना, इनमें पुरुष और महिला आप लोग याद रखिएगा, किसी का भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा, तो विंबलडन ओपन पहले आप लोग समझिएगा, जो एंस्ले बार्टी हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। कौन सा जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी क्या कर दिया? चूरमा, बाटी चोखा, ये सब के क्या हो गई? इन्होंने अपने आप में संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। ईगा स्विएटेक जो हैं, ठीक है, ये कौन कौन से खिताब जीती हैं? तो एक तो ये इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। कौन सा? फ्रेंच ओपन जीता है, 2022 के ही हैं ये। ठीक है, और फ्रेंच ओपन के बाद में इन्होंने ही यूएस ओपन भी जीता है। कौन सा? यूएस ओपन जीता है। और ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की खिलाड़ी हैं। और जो एलेना रिवाकिना हैं, इन्होंने कौन सा जीता है? विंबलडन ओपन जीता है। सही आंसर सी हो जाएगा। और किस देश की हैं? तो ये कजाकिस्तान की हैं। किसकी हैं? कजाकिस्तान की। ठीक है, कजाकिस्तान की हैं। और इन्होंने हराया किसको? तो ओन्स जब्योर को हराया। और ये ओन्स जब्योर जो हैं ये ट्यूनीशिया की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? ट्यूनीशिया की खिलाड़ी हैं।
ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, यहीं पर समझ लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग, ठीक है, किसने जीता? राफेल नडाल। कौन जीता? राफेल नडाल। और बताइएगा राफेल नडाल किस देश से हैं? फिर फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने, ठीक है। विंबलडन किसने जीता? पुरुष में, ठीक है, तो जीता है नोवाक जोकोविच। किसने? नोवाक जोकोविच। और विंबलडन के बाद में यूएस ओपन किसने जीता? तो यूएस जीता है कार्लोस ने, कार्लोस अल्करोज, ठीक है, कार्लोस अल्करोज। ये किसके हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अ बर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइएगा। नवदीप सिंह गिल, अनुराधा राय, मेघा मजूमदार, विनोद कापड़ी। तो देखिएगा, नवदीप सिंह गिल की तो सबको पता है पुस्तक अ गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, यही तो है, द गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, ठीक है। अनुराधा राय, इनकी पुस्तक का नाम है, जल्दी से बताइएगा, द अर्थ स्पिनर। कौन सी है? द अर्थ स्पिनर, ठीक है। मेघा मजूमदार की द बर्निंग है। और विनोद कापड़ी की कौन सी है? तो 1232 किलोमीटर, ठीक है, द लॉन्ग जर्नी होम, द लॉन्ग जर्नी होम। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 12 मई, 22 मई, 14 अप्रैल। बताइएगा। तो देखिएगा, 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 12 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 22 मई को आप लोगों को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 14 अप्रैल को क्या होता है? तो अंबेडकर जयंती। क्या होती है? अंबेडकर जयंती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? 1954 में, 1996 में, 1956 में, 1972 में। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1956 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। बताइएगा। तो कहाँ किया है? गुजरात के अंदर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 19वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाई? चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए? तो कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान अकेले बीजिंग ओलंपिक में भारत की तरफ से एकमात्र यही खिलाड़ी गए थे।
अगला प्रश्न है कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की थी? बीरबल, नरहरि, हरिविजय सूरी या लाल खां? बताइएगा। तो देखिएगा बीरबल को उन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? कवि प्रिय की, अकबर के द्वारा, ठीक है। नरहरि को कौन सी उपाधि दी गई थी? महापात्र की। किसकी? महापात्र की। और हरिविजय सूरी को कौन सी दी गई थी? तो जगत गुरु की। कौन सी? जगत गुरु की। और हरिविजय सूरी जो थे एक जैन आचार्य थे। किसको मानते थे? जैन धर्म के एक आचार्य थे। तो इन तीनों को तो किसने दी थी? अकबर ने दी थी। सही आंसर सी हो जाएगा। और लाल खां जो थे इनको शाहजहां के द्वारा, किसके? शाहजहां के द्वारा गुण समंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी? गुण समुंदर की उपाधि दी गई थी। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अकबर, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, सवाई जयसिंह? तो देखिएगा अकबर के द्वारा क्या बनाया गया था? आगरा का किला, क्या लिख रहे हैं भाई? आगरा का किला, जहांगीर महल, बुलंद दरवाज़ा, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ठीक है। महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ बनवाया गया था, सी आंसर सही हो जाएगा। और सवाई जयसिंह जो राजा थे इनके द्वारा जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। किसका? जंतर मंतर का निर्माण कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? इरविन ने, लिनलिथगो ने, बेवल ने या माउंटबेटन ने? तो भैया किसने कहा था? गांधी, लिनलिथगो ने कहा था। किसने? लिनलिथगो ने कहा था। अच्छा, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? करो या मरो का नारा तो किस में दिया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, ठीक है। गांधी जी से प्रश्न जरूर बनना है इनके आंदोलन वगैरह से, तो अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। सिक्किम में कौन सा है? जेलेपला है। और कौन सा है सिक्किम में? नाथुला है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? यांग्याप है। कौन सा है? यांग्याप है। मणिपुर में कौन सा है? तुजू है। उत्तराखंड में कौन सा है? नीति है, माना है, लिपुलेख है। और अरुणाचल प्रदेश में ही कौन सा दर्रा है? तो आपका बोमडिला दर्रा जो है वो कहाँ पर है? तो यहीं आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ? बताइएगा। पूना पैक्ट जिसको कहते हैं वो कब हुआ था? तो देखिएगा 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? जल्दी से बताइएगा। भगत सिंह, सुखदेव को फांसी हुई थी, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? शहीद दिवस। 23 मार्च को कहते हैं ना, किसको? भगत सिंह को फांसी। पच्चीस सितंबर 1932 को क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था।
क्या हुआ था? पूना पैक्ट, गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 नवंबर 1930 को क्या हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? चलिए बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। भाई नीति आयोग तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, ठीक है, किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थापना पर। अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष। और प्रथम सीईओ कौन थे? तो प्रथम सीईओ थे संधू श्री खुल्लर। कौन थे? संधू श्री खुल्लर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने आपको नई चीज़ें बता दी हैं एक बार। ठीक है, तो अरविंद पनगड़िया जो थे वो प्रथम उपाध्यक्ष थे। दूसरी चीज़ें, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी हैं। कौन है? सुमन बैरी हैं। और सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? बताइएगा। भाई देखिए, कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो देखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से जो कर लगाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एक तो होता है संपत्ति कर, धन कर, निगम कर और आयकर। कौन सा होता है? आयकर। ठीक है, मनोरंजन कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी, मतलब एक्साइज ड्यूटी जो लगती है ना, सीमा शुल्क, वो क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। इसके साथ में बिक्री कर, सेल्स टैक्स जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। वैट अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये सारे किस में आएंगे? तो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे देश का जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया है? फ्रांस, कनाडा, स्वीडन, आयरलैंड। तो देखिएगा, फ्रांस में सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई? सबसे पहले जीएसटी 1954 में कहाँ लागू हुई थी? तो फ्रांस में। और हमने किस देश के मॉडल को लिया है? तो कनाडा के मॉडल को लिया है। किसके? कनाडा के मॉडल को लिया है। ठीक है, चलिए जीएसटी कब से शुरू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति। कौन सी? विजय केलकर समिति। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होती हैं। कौन होती हैं? वित्त मंत्री होता है। जीएसटी काउंसिल है किसमें? तो अनुच्छेद 279A में है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जीएसटी में सबसे पहले कौन सा राज्य जिसके में जीएसटी लागू हुई? असम। सबसे बाद में जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ में ब्रांड एम्बेसडर जीएसटी के कौन है? तो अमिताभ बच्चन। इसकी टैगलाइन क्या है? एक राष्ट्र, एक बाजार, एक टैक्स। क्या है? एक राष्ट्र, एक बाजार और एक टैक्स। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी, एक होती है
IGST, ठीक है, ये आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 66 संबंधित है राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। चलिए, तो देखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव किस में है? अनुच्छेद 54 में है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस में है? तो अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति की शपथ किस में है? अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ किस में है? तो अनुच्छेद 69 में है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? वाह, अभी तक पूछा जाता था नहीं लगती है, आज मैंने पूछ लिया लगती है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन फंस रहा है भाई, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से। कितने? 4 राज्यों से। और वो 4 राज्य कौन से हैं? मिजोरम है, कौन सा है? मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, और चौथा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो म्यांमार की सीमा किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश से लगती है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कोसी नदी, दामोदर नदी। बताइएगा। तो देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? असम का शोक। किसका? असम का शोक। महानदी को उड़ीसा का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक। तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा सही आंसर? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि चंदौली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो देखिएगा हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर है, और कौन सा है? कलेश्वर है। असम में कौन सा है? देहिंग पटकई है, ठीक है, देहिंग पटकई है, ओरंग है, रायमोना है, काजीरंगा है, मानस है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो दुधवा है। कौन सा है? दुधवा है। और महाराष्ट्र में कौन सा है? तो चंदौली नेशनल पार्क है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। बताइएगा। तो देखिएगा तमिलनाडु में कौन सा है? तो मुल्ला पेरियार बांध है। हालांकि ये 2 राज्यों में है, इसमें तमिलनाडु और प्लस केरल। किस नदी के ऊपर? पेरियार नदी के ऊपर। सोमशिला बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में है। किस नदी के ऊपर? तो पेना नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? पेना नदी के ऊपर, ठीक है। केरल में कौन सा है? तो केरल में है एक मंगलम बांध, और याद रख लीजिएगा कौन सा? मंगलम बांध। यहाँ पर नागार्जुन सागर भी है, ठीक है। कौन सा है? मंगलम बांध है। और मंगलम बांध किस नदी के ऊपर है? तो भरतपुझा नदी। कौन सा? भरतपुझा नदी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन भी है। कर्नाटक के अंदर कौन सा है? तो भासवा सागर है। कौन सा है? भासवा सागर बांध है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। किस नदी के ऊपर है? तो कृष्णा नदी के ऊपर। बाकी देखो जो आप लोगों को पता है वो तो पता ही है, जो कुछ नए मिल जाते हैं प्रश्न में आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। तो 33वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ स्थित है? झांसी, देवरिया, फर्रुखाबाद, एटा। तो देखिएगा झांसी में किसका मंदिर है? दशावतार मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर है। देवरिया में क्या है? बाबा सोमनाथ मंदिर है।
कौन सा है? बाबा सोमनाथ मंदिर है। फरुखाबाद में क्या है? तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। और एटा में क्या है? तो बराह भगवान का मंदिर है। किसका है? बराह भगवान का मंदिर है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि संत कवि एक थे मलूक दास, उनका स्थान कहाँ पर है? तो मलूक दास कहाँ से संबंधित थे? कड़ा से। कहाँ से? कड़ा से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 34वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? बताइएगा। तो देखिएगा, जो समूह 17 है इनके तत्वों को कहा जाता है हैलोजन। क्या कहा जाता है? 17 के। नोबेल गैस जो है ये समूह 18 के गैसों को कहा जाता है। किसके? और इसी में क्या होती है? रेडॉन गैस होती है। चारकोलन्स जो होते हैं ये समूह 16 के तत्वों को कहा जाता है। किसके? समूह 16 के तत्वों को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक बार देख लीजिएगा, जैसे महात्मा गांधी से संबंधित कुछ आंदोलन है। देखिएगा, चंपारण कब हुआ? एक बार आप लोग जल्दी बता दीजिएगा। खेड़ा, अहमदाबाद, खाली रिवीजन करना है, ठीक है। खिलाफत, खाली ईयर बता दो आप लोग। असहयोग, ठीक है। और कौन सा था? नमक, जिसी को क्या कहा गया था? दांडी मार्च। अब टाइम वो नहीं है कि तुमको एक एक चीज़ पढ़ाएं, ठीक है। फिर कौन सा था? सविनय अवज्ञा। कौन सा? सविनय अवज्ञा। और कौन सा था? भारत छोड़ो। कौन सा था? भारत छोड़ो। और इनका क्या था? इन्हीं के समय में क्या हुआ था? चोरी चोरा हुआ था। क्या हुआ था? चोरी चोरा हुआ था। चलिए तो देखिएगा, चंपारण कब हुआ? 1917 में। खेड़ा कब हुआ? 1918 में। अहमदाबाद कब हुआ? 1918 में। खिलाफत कब हुआ? 1919 में। असहयोग कब हुआ? 1920 में, ठीक है। नमक वाला कब हुआ? 1930 में। दांडी मार्च 12 अप्रैल। सविनय अवज्ञा कब हुआ आप लोगों का? तो ये भी 1930, ठीक है, 1930। भारत छोड़ो 1942। चोरा चोरी कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चोरा चोरी हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके साथ में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की कांग्रेस के? तो 1924 के। कहाँ पर हुआ? बेलगांव में। कहाँ पर? बेलगांव के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कल मैंने भाई जो आप लोगों से प्रश्न पूछे थे होमवर्क के, वो तो आप लोगों ने आंसर किए नहीं। आज के पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, बताइएगा। देखिएगा, आज का प्रश्न है आप लोगों से कि तजाकिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी, बुरुंडी की राजधानी, ठीक है, मोरक्को की राजधानी, नामीबिया की राजधानी, क्योंकि भाई नामीबिया से चीता आए हैं तो बाई चांस आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए यही 4 प्रश्न जो हैं इनके आंसर आप लोग कर देना, ठीक है। चलिए आगे स्क्रीन शॉट ले लेना चाहिए था। चलो एक बार वीडियो दोबारा से देख के आप लोग कर देना। एक अच्छा और प्रश्न है कि फ्लाइंग फिश की भूमि किसको कहा जाता है? ये आप लोग ध्यान देना। फ्लाइंग फिश की भूमि किसको कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? चलिएगा, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग मेहनत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से शाम को 7:15 वाली क्लास में। आप सभी से निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से शाम को कल 7:15 वाली क्लास में। जय हिंद,